नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के सुदूरस्थ बिंदु के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं भारत के सुदूरस्थ बिंदु, यानी भारत के सुदूरस्थ बिंदु कौन कौन से, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं भारत के सुदूरस्थ बिंदु। भारत के सु भारत के सुदूरस्थ बिंदु की यदि बात करते हैं तो आज की क्लास में हम इनको जो है पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले हम भारत के सुदूरस्थ बिंदु स्टार्ट करने से पहले जो है हम कल पढ़ रहे थे भारत का सामान्य परिचय, जिसमें से जो है दोस्तों एक दो पॉइंट जो है रह गए थे। जैसे क्षेत्रफल के हिसाब से जो है 10 विश्व के बड़े देश जानने हैं, भारत के 5 बड़े जिले, भारत के 5 छोटे राज्य, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। और उसके बाद जो हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे भारत के सुदूरस्थ बिंदु। तो यहाँ पर हम लिखना स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से जो है विश्व के सबसे बड़े 10 देश कौन कौन से। जैसे क्षेत्रफल के अनुसार हमने, यानी हमारा इंडिया जो है 7वें स्थान पर आता है। तो इंडिया से जो ऊपर के हैं और इंडिया के जो बाद के हैं इन सभी के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं, सबसे ऊपर आता है दोस्तों रसिया, यानी रसिया जो है, रसिया यानी रूस क्षेत्रफल के मामले में जो है पहले नंबर पर जो है आता है। दूसरे पर आता है कनाडा, तीसरे पर आता है यूएसए और चौथे पर आता है दोस्तों चाइना। दोस्तों बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, चाइना या यूएसए जो है, चाइना तीसरे नंबर पर आता है और यूएसए जो है कितने नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर। लेकिन अब न्यू डाटा के अनुसार जो है यूएसए तीसरे नंबर पर और चाइना चौथे पर पहुंच गया। अब इसका मैं क्षेत्रफल आपको बता देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। तो यूएसए के क्षेत्रफल की यदि बात करते हैं 98,26,675 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। यदि चीन की बात करते हैं तो 95 लाख है। यहाँ से आपको पता लग रहा होगा 3 लाख का फ़र्क हो गया, यानी यूएसए में 98 लाख से शुरू है और चाइना में जो है 95,96,961 वर्ग किलोमीटर है। याद रखेंगे तो इस प्रकार जो है यूएसए तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर आता है चौथे नंबर पर चाइना, पाँचवें पर ब्राज़ील, छठे पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें पर भारत, आठवें पर अर्जेंटीना, अर्जेंटीना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, नौवें पर कजाकिस्तान और 10वें पर है अल्जीरिया। तो इनको अब यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के 10 बड़े देश लिखेंगे। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के 10 बड़े देश। तो कौन कौन से हैं क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के 10 बड़े देश, इनको जो है देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला कौन सा आता है दोस्तों, पहला आता है रूस। पहला कौन सा है, रूस है। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा है कनाडा, यानी क्षेत्रफल के मामले में कनाडा दूसरे नंबर पर है। तीसरे पर है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखें दोस्तों यूएसए। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कितना है, 98,26,675 वर्ग किलोमीटर। याद रखें दोस्तों, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और यदि चौथे की बात करते हैं, चौथे पर है चाइना यानी चीन। चीन की यदि बात करते हैं 95,96,961 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार आपको अच्छे से पता लग रहा होगा कि कौन सा देश जो है क्षेत्रफल के मामले में तीसरे नंबर पर आता है और कौन सा चौथे नंबर पर। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। पाँचवें पर आता है दोस्तों ब्राज़ील। पाँचवें पर कौन सा है, ब्राज़ील है। छठे पर कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। याद रखें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, जो कि अपने आप में एक महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप है। याद रखेंगे। फिर आता है दोस्तों सातवें पर आता है भारत। याद रखें दोस्तों भारत। भारत का भी क्षेत्रफल लिखवा देता हूँ, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद रखें दोस्तों वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। तो ये भारत का क्षेत्रफल भी आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। फिर आता है दोस्तों अर्जेंटीना। याद रखें दोस्तों अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की यदि बात करते हैं तो ये 8वें नंबर पर आता है। और यदि बात करते हैं फिर कजाकिस्तान, 9वें पर आता है दोस्तों कजाकिस्तान कजाकिस्तान आता है। और यदि 10वें की बात करते हैं, 10वें पर कौन सा आता है, 10वें पर आता है कौन सा देश, 10वें पर अल्जीरिया। यानी ये 10 बड़े देश हैं विश्व के क्षेत्रफल के मामले में। कौन कौन से दोस्तों, हम यहाँ पर बात करते हैं रूस। रूस जो है दोस्तों पहले नंबर पर आता है। रूस के नंबर पर, पहले नंबर। कनाडा की यदि बात की जाए दूसरे पर।
तीसरे पर आता है दोस्तों यूएसए। चौथे की यदि बात करते हैं तो चाइना हो जाता है। पाँचवें की यदि बात करते हैं तो ब्राज़ील। छठे पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। सातवें पर आता है दोस्तों हमारा प्यारा भारत, जिसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और ये है यानी हमारा भारत जो है पृथ्वी का 2.4% हिस्सा जो है घेरे हुए है। और आठवें पर आता है दोस्तों अर्जेंटीना। नौवें पर आता है कजाकिस्तान। और 10वें पर आता है अल्जीरिया। ये आपको अच्छे से जो है याद हो गए होंगे। अब देखते हैं भारत के 5 बड़े राज्य क्षेत्रफल के मामले में, यानी भारत के 5 बड़े राज्य कौन कौन से क्षेत्रफल के मामले में। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं भारत के 5 बड़े राज्य। भारत के 5 बड़े राज्य। भारत के जो है 5 बड़े राज्य क्षेत्रफल में तो कौन कौन से भारत के 5 बड़े राज्य हैं, ये आपको अच्छे से जो है याद रखना है कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला है दोस्तों राजस्थान। पहला कौन सा है? राजस्थान। दूसरे की यदि बात करते हैं मध्य प्रदेश। दूसरा है दोस्तों मध्य प्रदेश। तीसरे की यदि बात करते हैं, तीसरा कौन सा है? तीसरा है महाराष्ट्र। तीसरा महाराष्ट्र। चौथे की यदि बात की जाए, चौथा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दोस्तों, उत्तर प्रदेश भले ही क्षेत्रफल के मामले में जो है चौथे नंबर पर आता है, लेकिन जनसंख्या के मामले में जो है पहले नंबर पर आता है, आपको याद रखना है। पाँचवें पर आता है दोस्तों गुजरात। क्षेत्रफल के मामले में गुजरात जो है 5वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल के मामले में। आप देखते हैं दोस्तों भारत के 5 छोटे राज्य है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, लिखेंगे भारत के 5 छोटे राज्य क्षेत्रफल में। तो भारत के 5 छोटे राज्य कौन कौन से हैं क्षेत्रफल में, इनको भी जो है यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे छोटा राज्य की यदि बात की जाए, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के मामले में, यहाँ पर क्षेत्रफल के मामले में बात की जा रही है तो गोवा है। लिखेंगे दोस्तों गोवा। गोवा के यदि क्षेत्रफल की बात की जाए तो कितना है? 3702। याद रखें दोस्तों 3702 वर्ग किलोमीटर। याद रखें दोस्तों 3702 स्क्वायर किलोमीटर जो है गोवा का क्षेत्रफल हो जाता है। यानी गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। यदि बात की जाए दूसरे की, दूसरा हो जाता है दोस्तों सिक्किम। यानी सिक्किम जो है भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। तीसरे की यदि बात की जाए तो तीसरा कौन सा है? तीसरा हो जाता है दोस्तों त्रिपुरा। यदि चौथे की बात की जाए, चौथा कौन सा है? नागालैंड। यानी चौथा कौन सा है? नागालैंड। और यदि पांचवे की बात की जाए, पांचवा कौन सा है? मिजोरम। तो ये भारत के 5 छोटे राज्य हैं क्षेत्रफल के मामले में। याद रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं भारत के 5 बड़े राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। तो राजस्थान पहले नंबर पर आता है क्षेत्रफल के मामले में। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों मध्य प्रदेश। तीसरे पर आता है महाराष्ट्र। चौथे पर है उत्तर प्रदेश। पाँचवें पर आता है गुजरात। अब आते हैं दोस्तों भारत के 5 छोटे राज्य क्षेत्रफल के मामले में कौन कौन से हैं। गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है भारत का क्षेत्रफल के मामले में, जिसके एरिया की यदि बात की जाए तो 3702 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। यदि सिक्किम की बात की जाए तो सिक्किम जो है भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है। त्रिपुरा की बात की जाए तो त्रिपुरा जो है भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। नागालैंड चौथा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। और मिजोरम जो है क्षेत्रफल के मामले में जो है 5वां सबसे छोटा राज्य है भारत का। अब देखते हैं दोस्तों भारत के 5 बड़े जिले क्षेत्रफल के मामले में। तो भारत के कौन से 5 बड़े जिले हैं क्षेत्रफल के मामले में। तो पहला है दोस्तों कच्छ जिला, जो कि गुजरात में पड़ता है। ये जो है भारत का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के मामले में। दूसरे की यदि बात की जाए तो लेह है, जो कि लद्दाख का जिला है। ये दूसरा सबसे बड़ा जिला है। जैसलमेर की बात की जाए तो जैसलमेर जो है तीसरा सबसे बड़ा जिला है। यदि बीकानेर की बात की जाए तो ये चौथा सबसे बड़ा जिला है। बाड़मेर की बात की जाए तो बाड़मेर जो है 5वां सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के मामले में। अब तो इनको यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। भारत के 5 बड़े जिले क्षेत्रफल के मामले में हेडिंग डाल लेते हैं भारत के 5 बड़े जिले क्षेत्रफल में। भारत के 5 बड़े जिले क्षेत्रफल में कौन कौन से हैं, तो इनको जो है यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आता है दोस्तों, सबसे पहला कच्छ। कच्छ कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? कच्छ जो है गुजरात का जिला है। किसका? कच्छ जो है गुजरात का जिला है। और क्षेत्रफल के मामले में जो है भारत का सबसे बड़ा जिला है। दूसरे की यदि बात की जाए तो लेह है। याद रखें दोस्तों लेह है।
जो कि किसका ज़िला है, लद्दाख का ज़िला है। किसका ज़िला है, लद्दाख का। अब दोस्तों इनके यदि क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इनका क्षेत्रफल भी जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। कच्छ का कितना क्षेत्रफल है, 45,674 लिखेंगे, 45,674 674 वर्ग किलोमीटर, 674 वर्ग किलोमीटर जो है ये किसका क्षेत्रफल है, ये हो जाता है दोस्तों किसका, कच्छ का। अब यदि बात करते हैं लेह का कितना क्षेत्रफल है, तो 45,110 वर्ग किलोमीटर जो है ये लेह का क्षेत्रफल है। किसका दोस्तों, लेह जिले का जो है क्षेत्रफल हो जाता है। अब यदि बात करते हैं तीसरे की, यानी तीसरा जिला कौन सा है जो कि क्षेत्रफल के मामले में जो है भारत का सबसे बड़ा जिला है, तीसरे नंबर पर जैसलमेर। कौन सा है दोस्तों, जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ पे पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। जैसलमेर पड़ता है दोस्तों कहाँ पे, राजस्थान में। बीकानेर आता है चौथे नंबर पर, बीकानेर हो जाता है। पाँचवें पर आता है बाड़मेर, पाँचवें पर कौन सा आता है, बाड़मेर। और ये तीनों जिले हैं जो हैं, ये तीनों जिलों कहाँ पर पड़ते हैं, राजस्थान में। याद रखें दोस्तों, राजस्थान के तीनों जिले हैं जो तीसरे, चौथे और पाँचवें नंबर पर जो है आते हैं। अब यहाँ पर बात होती है भारत के 5 बड़े जिले कौन कौन से क्षेत्रफल के मामले में। तो पहला है कच्छ जिला जो कि गुजरात में पड़ता है, भारत का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के मामले में, जिसका एरिया है दोस्तों 45,674 वर्ग किलोमीटर। दूसरा है लेह जो कि लद्दाख का जिला है, ये इसके क्षेत्रफल की यदि बात की जाए 45,110 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है, और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के मामले में। तीसरा है दोस्तों जैसलमेर, चौथा है बीकानेर, पांचवा है बाड़मेर। और ये तीनों जिले जो हैं राजस्थान के हैं। याद रखें दोस्तों, ये तीनों जिले हैं जो हैं राजस्थान के हैं। अब देखते हैं दोस्तों भारत का सबसे छोटा जिला, यानी भारत का जो है सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए केरल में स्थित है माहे, जो कि पुदुचेरी का जिला है। ये भारत का सबसे छोटा जिला है जो कि कहाँ पे स्थित है, केरल में स्थित है। और पुदुचेरी में जो है 4 जिले हैं, और ये 4 जिले जो है 3 अलग अलग राज्यों में जो स्थित हैं। इनके नाम क्या क्या हैं, इनके नाम है दोस्तों यनम, पुदुचेरी, कराईकल और माहे। यनम की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, पुदुचेरी की यदि बात करते हैं और कराईकल की, ये दोनों तमिलनाडु में पड़ते हैं। और यदि माहे की बात करते हैं तो माहे कहाँ पे पड़ता है, माहे पड़ता है केरल में। कहाँ पे दोस्तों, माहे पड़ता है केरल में। ये आपको जो है अच्छे से याद रखना है। तो अब इनको जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे भारत का सबसे छोटा जिला। भारत का सबसे छोटा जिला, भारत का सबसे छोटा जिला। तो भारत का जो है सबसे छोटा जिला कौन सा है, ये आपको याद रखना है। लिखेंगे केरल में स्थित माहे पुदुचेरी का जिला है, केरल में स्थित माहे पुदुचेरी का, केरल में स्थित माहे जो है पुदुचेरी का जिला है, जो कि कहाँ पे स्थित है, माहे जो है केरल में स्थित है लेकिन पुदुचेरी का जिला है। अब बात आती है दोस्तों पुदुचेरी में जो है 4 जिले हैं। लिखेंगे पुदुचेरी के 4 जिले 3 राज्यों में स्थित हैं, 3 राज्यों में जो स्थित हैं। कौन कौन से हैं, इनके नाम देख लेते हैं पहले, इनके नाम क्या क्या हैं। तो इनके नाम देखेंगे सबसे पहले, पहला आता है दोस्तों यनम, कहाँ पे पड़ता है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। दूसरे की यदि बात करते हैं दोस्तों पुदुचेरी, पुदुचेरी तमिलनाडु में, तमिलनाडु में पड़ता है। तीसरा है कराईकल, कराईकल, कराईकल कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों, तमिलनाडु में पड़ता है कराईकल। चौथे की यदि बात की जाए तो माहे, माहे कहाँ पर पड़ता है, केरल में। ये अभी आपको मैंने बताया है। अब इनका एक मैप बनाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे मैप के जरिए। तो यहाँ पर एक मैप बना लेते हैं छोटा सा। तो यहाँ पर जो है हमने एक मैप जो है बनाया है। तो यहाँ पे पड़ता है दोस्तों, ये हो गया केरल, ये कौन सा है, केरल। और ये हो गया तमिलनाडु, और ये कौन सा है दोस्तों, ये है आंध्र प्रदेश। याद रखें दोस्तों, यानी इसकी बात करते हैं तो ये कौन सा है, ये है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो जाता है। यदि इसकी बात करते हैं तो ये है तमिलनाडु। यदि इसकी बात करते हैं तो ये कौन सा है, केरल है।
केरल। अब इनकी लोकेशन देख लेते हैं, यहाँ पर जो है कौन सा, तो यहाँ पर पड़ता है दोस्तों ये है माहे। ये है माहे जो कि केरल में स्थित है। कहाँ है? माहे। अब इसके नीचे यदि बात करते हैं तो यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर है कराईकल। ये है कराईकल। और यहाँ पर पड़ता है पुदुचेरी। पुदुचेरी। और यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे ये पड़ता है यनम। ये आपको अच्छे से पता लग रहा होगा कि कौन सा ज़िला जो है कहाँ पर जो है पड़ रहा है, यानी कौन सा ज़िला कहाँ पर पड़ रहा है, तो ये आपको जो है अच्छे से याद हो रहा होगा। तो आप इसका एक बार रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, भारत का जो है सबसे छोटा ज़िला कौन सा है। तो भारत के सबसे छोटे ज़िले की बात हो रही है, तो कौन सा है? केरल में स्थित माहे जो है पुदुचेरी का ज़िला है और भारत का जो है सबसे छोटा ज़िला है। यहाँ पर पुदुचेरी की बात हो रही है, तो पुदुचेरी में जो है 4 ज़िले हैं और ये 4 ज़िले जो है 3 अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। इनके नाम क्या क्या हैं दोस्तों? यनम है, पुदुचेरी है, कराईकल है और माहे। यनम की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में है। पुदुचेरी और कराईकल की, इन दोनों की बात करते हैं तो दोस्तों ये दोनों कहाँ पे पड़ते हैं? तो ये दोनों पड़ते हैं तमिलनाडु में, यानी पुदुचेरी और कराईकल कहाँ पे? तमिलनाडु में। माहे की बात करते हैं तो माहे जो है केरल में स्थित है। ये अभी मैंने आपको जो है मैप में दिखाया है कहाँ पर जो है इनकी लोकेशन स्थित है। अब देखते हैं दोस्तों भारत के सुदूरस्थ बिंदु, यानी भारत के सुदूरस्थ बिंदु कौन कौन से हैं, इनके बारे में जानेंगे। भारत के सुदूरस्थ बिंदु, यहाँ पर पहले हेडिंग डाल लेते हैं और उसके बाद जो है अच्छे से इनको समझेंगे। यहाँ पर न्यू पेज ले लेते हैं ताकि जो है मैप बनाने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, भारत के सुदूरस्थ बिंदु। सुदूरस्थ, भारत के सुदूरस्थ बिंदु कौन कौन से, इनके बारे में जो है हम जानेंगे। तो दोस्तों यदि बात करते हैं तो इसमें हम जानने वाले हैं, जैसे भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, तो भारत का जो है उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो भारत के 2 दक्षिणी बिंदु है। एक तो होता है दोस्तों भारत की मुख्य भूमिका, जिसका नाम है कन्याकुमारी और जिसको कैप कैमोरिन के नाम से भी जो है जाना जाता है। और तीसरा है भारत का दक्षिणतम बिंदु। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसको पार्सेन पॉइंट, लाहेचिंग पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट जो है कहा जाता है। और ये कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। इन सभी बिंदुओं के बारे में जो है जानेंगे। आप सबसे पहले यहाँ पर एक मैप बनाएंगे ताकि आप सभी को जो है उसमें मैं बता सकूं कि कौन सा बिंदु जो है कहाँ पर पड़ता है। तो यहाँ पर मैप बना लेते हैं एक छोटा सा। ये हमने जो है एक मैप बना लिया है छोटा सा। अब इसमें जानेंगे यानी कौन सा बिंदु जो है कहाँ पर पड़ता है, यानी कौन सा बिंदु जो है कहाँ पर पड़ता है। तो यहाँ पे पड़ता है दोस्तों, ये हो गया ईस्ट भाग यानी पूर्व। ये हो गया पश्चिमी भाग यानी वेस्ट, ये कौन सा? पश्चिमी भाग। और यहाँ पे पड़ता है नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ। और यहाँ पर पड़ता है दोस्तों साउथ। और यहाँ पर पड़ता है यानी संपूर्ण भारत का जो है दक्षिणी बिंदु। संपूर्ण भारत का दक्षिणी बिंदु कहाँ पे पड़ता है, तो यहाँ पे पड़ता है संपूर्ण भारत का जो है दक्षिणी बिंदु। कहाँ पे दोस्तों? संपूर्ण भारत का दक्षिणी बिंदु जो है यहाँ पे पड़ता है, ठीक नीचे। याद रखें दोस्तों, ठीक नीचे जो है यहाँ पे पड़ता है। अब इनका एक एक करके जो है लिखेंगे। यहाँ पर नॉर्थ की यदि बात की जाए तो नॉर्थ में कौन सा है? इंदिरा कोल। नॉर्थ की यदि बात की जाए तो यहाँ पर है दोस्तों इंदिरा कोल, यानी भारत का उत्तरी बिंदु की यदि बात की जाए तो इंदिरा कोल है। यदि पूर्व की बात की जाए तो कौन सा है दोस्तों? कीबीथुल। यहाँ पर लिखेंगे कीबीथु, याद रखें दोस्तों कीबीथु। और यदि बात करते हैं वेस्ट की तो गौर माता या गुहार मोती, याद रखें दोस्तों गुहार, गुहार मोती, याद रखें दोस्तों गुहार मोती। और इस सबसे नीचे आता है दोस्तों कौन सा आता है? भारत की मुख्य भूमिका कन्याकुमारी। यहाँ को लिख लेते हैं कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और यहाँ पर आता है इंदिरा पॉइंट। अब इन सभी को जो है दोस्तों अच्छे से जो है समझेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इंदिरा पॉइंट। अब एक एक करके जो है यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं दोस्तों भारत का उत्तरी बिंदु। तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं, भारत का उत्तरी बिंदु। भारत के उत्तरी बिंदु की यदि बात की जाए तो भारत का जो है
उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का उत्तरी बिंदु है दोस्तों इंदिरा कोल। कौन सा है दोस्तों? इंदिरा कोल। इंदिरा कोल जो है भारत का उत्तरी बिंदु है। अब यदि बात की जाए ये इंदिरा कोल जो है कहाँ पर पड़ता है, तो इंदिरा कोल की यदि बात की जाए तो पीओके भारत में, याद रखें दोस्तों, पीओके में पड़ता है, पाक अधिकृत कश्मीर में जो है पड़ता है इंदिरा कोल। ये कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। लिखेंगे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है, याद रखेंगे। तो ये होगी दोस्तों भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल है। कहाँ पर स्थित है? पीओके में। कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। अब आते हैं दोस्तों, अब किधर का देखेंगे? आप देखेंगे दोस्तों भारत का पश्चिमी बिंदु। भारत का पश्चिमी बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु। भारत के पश्चिमी बिंदु की यदि बात की जाए तो भारत का जो है पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो यहाँ पर देख लेते हैं। भारत का पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती। कौन सा है दोस्तों? गुहार मोती। तो गुहार मोती जो है भारत का पश्चिमी बिंदु है। अब ये पश्चिमी बिंदु जो है कहाँ पर स्थित है? यानी बात की जाती है गुहार मोती कहाँ पर स्थित है भारत का पश्चिमी बिंदु? तो गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? गुजरात में जो है स्थित है। कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो ये 37 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, याद रखें दोस्तों। यानी कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर तो स्थित है। लिखेंगे 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। पूर्वी देशांतर पर जो है स्थित है। ये भी आपको जो है अच्छे से याद हो गया होगा। यानी भारत का पश्चिमी बिंदु की यदि बात की जाए तो गुहार मोती है जो कि गुजरात में स्थित है। कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर जो है ये स्थित है। अब आते हैं दोस्तों भारत का पूर्वी बिंदु। भारत का पूर्वी बिंदु, भारत का जो है पूर्वी बिंदु कहाँ पे पड़ता है? भारत के पूर्वी बिंदु की यदि बात की जाए तो भारत का जो है पूर्वी बिंदु कौन सा है दोस्तों? भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं कीबिथु। कौन सा है दोस्तों? कीबिथु। कौन सा है दोस्तों? कीबिथु है भारत का पूर्वी बिंदु। कौन सा है दोस्तों? कीबिथु। ये कहाँ पे स्थित है? तो यदि बात करते हैं कीबिथु की, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में जो है स्थित है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है कीबिथु। कितने डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है? तो कितने डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है? तो ये भी आपको जो है लिखना है कितने डिग्री जो है पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। लिखेंगे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, याद रखें दोस्तों। यानी भारत का जो पूर्वी बिंदु है कौन सा है? कीबिथु है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। कितने डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है? तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर जो है स्थित है। ये जो है आपको अच्छे से याद रखना। अब देखेंगे दोस्तों भारत की मुख्य भूमि का बिंदु। यहाँ पे लिखेंगे भारत की मुख्य भूमि का बिंदु। भारत की जो है मुख्य भूमि का बिंदु से मतलब है जिसमें जो है द्वीपों को शामिल नहीं किया गया। तो भारत की मुख्य भूमि का बिंदु कौन सा है? तो यहाँ पर देख लेते हैं कन्याकुमारी। दोस्तों कौन सा है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है भारत का, कन्याकुमारी याद रखें दोस्तों, कन्याकुमारी जो है भारत का मुख्य भूमि का जो है बिंदु है। और इसको जो है अन्य नाम की यदि बात की जाए, अन्य नाम किस नाम से जो है जाना जाता है? कैप कोमोरिन के नाम से। कैप कोमोरिन के नाम से जो है कन्याकुमारी को जो है जाना जाता है। कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु में। याद रखें दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? तमिलनाडु में जो है स्थित है। कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। ये भी आपको जो है याद रखना है। अब ये कैसे जो है अक्षांश और देशांतर होगी इसको मैं अभी थोड़ा सा आपको जो है बता दूंगा। अब आते हैं दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु। भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं मैप के जरिए, यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पर पड़ता है अंडमान निकोबार और यहाँ पर पड़ता है सबसे इंदिरा पॉइंट। याद रखें दोस्तों ये पड़ता है इंदिरा
पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। और यहाँ पर है भारत की मुख्य भूमिका। याद रखें दोस्तों, भारत की केवल मुख्य भूमि पूछा जाए तो कन्याकुमारी हो जाएगा, लेकिन संपूर्ण भारत का पूछा जाए यानी भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट जो है हो जाता है। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पे पड़ता है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जो है स्थित है। लिखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जो है स्थित है। तो इसको भी जो है लिखना शुरू करते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत के दक्षिणतम बिंदु की यदि बात की जाए तो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। याद रखें दोस्तों, इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। लिखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप के अंडमान निकोबार द्वीप के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ये आपको जो है अच्छे से याद रखना है। अब यदि बात करते हैं इंदिरा पॉइंट की, तो इसके जो है अदर नेम क्या क्या हैं, यानी अन्य नाम क्या क्या हैं। अन्य नाम भी देख लेते हैं, पूछा जाता है। तो अन्य किस नाम से जो है जाना जाता है? पार्सेन पॉइंट। लिखेंगे पार्सेन पॉइंट हो जाता है। लाहिचिंग पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, लाहिचिंग पॉइंट, लाहिचिंग पॉइंट। अब बात करते हैं कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है। तो ये कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है ये भी आपको याद होना चाहिए। लिखेंगे 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। याद रखें दोस्तों, उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। ये जो है आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसका एक बार जो है रिवीजन करेंगे ताकि सभी कुछ जो आपको जो है अच्छे से याद हो जाए। दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं भारत के सुदूरस्थ बिंदु। भारत के सुदूरस्थ बिंदु की यदि बात की जाए तो भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा? इंदिरा कोल है। कहाँ पे पड़ता है? पीओके में जो है पड़ता है। भारत का पश्चिमी बिंदु है दोस्तों गुहार मोती। कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में जो है पड़ता है। कहाँ पे? गुजरात में। अब दोस्तों ये आप सोच रहे होंगे, यानी इस प्रकार, यानी ये वाली जब रेखाएं इस प्रकार से खींची जाती हैं तो इनको जो है अक्षांश कहते हैं। यानी ये वाली जो रेखाएं हैं लेटी हुई, इनको अक्षांश कहते हैं। जब ये वाली रेखाएं खींची जाती हैं तो इनको जो है देशांतर कहते हैं। यानी मैंने पूर्वी देशांतर जो है कहा था, अभी आपको इसे मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो पहले इनको जो है समझ लेते हैं। तो गुहार मोती जो है भारत का पश्चिमी बिंदु है। कन्याकुमारी जो है संपूर्ण भारत का मतलब नहीं है, यानी भारत की मुख्य भूमिका जिसमें जो है द्वीपों को शामिल नहीं किए गए, यानी यहाँ पर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप पड़ता है ग्रेट निकोबार, यहीं पर पड़ता है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। यहीं पर ये ग्रेट निकोबार द्वीप है और इसी पर पड़ता है इंदिरा पॉइंट, जो कि संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु है। याद रखें दोस्तों, संपूर्ण भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु है। जैसे भारत का उत्तरी बिंदु की यदि बात की जाए, इंदिरा कोल है। कहाँ पे? पीओके में। कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। आपको अच्छे से याद हो गया होगा। भारत का पश्चिमी बिंदु की यदि बात की जाए, भारत का पश्चिमी बिंदु जो है कौन सा है? तो गुहार मोती है। कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कितने डिग्री देशांतर पर है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर जो है स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों भारत का पूर्वी बिंदु। भारत के पूर्वी बिंदु से यहाँ पर मतलब है, यानी भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? कीबिथु है। कीबिथु कहाँ पे पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? तो ये दोस्तों 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर जो है स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का बिंदु, यानी जिसमें जो है द्वीपों को शामिल नहीं किया गया है, तो कन्याकुमारी है। इसका अन्य नाम है कैप कोमोरिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु राज्य में। कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। अब भारत का दक्षिणतम बिंदु, यानी जिसमें जो है द्वीपों को भी शामिल किया गया है, तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर जो है स्थित है। अन्य नाम क्या क्या है इसके? पार्सेन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट और लाहिचिंग पॉइंट। कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। दोस्तों अब इसको पूर्वी देशांतर को जो है समझ लेते हैं। अब यहाँ पर जो है एक मैप लेते हैं सबसे पहले, यानी हमने जो है पृथ्वी का जो है एक मैप जो है बना लिया है। अब इसके बीचों बीच से जो है ये आती है दोस्तों देशांतर रेखा। याद रखें दोस्तों, इसको हमने पृथ्वी के बीचों बीच से जो है भूमध्य रेखा खींच दी।
जिसको 0 डिग्री अक्षांश भी जो है कहा जाता है, इसको 0 डिग्री अक्षांश जो है कहा जाता है। अब ये पृथ्वी के बीचों बीच से जो है एक 0 डिग्री देशांतर खींचती है। ये कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर। याद रखें दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर है। और भारत की लोकेशन कहाँ पे? भारत की लोकेशन जो है यहाँ पे है, भारत की लोकेशन। याद रखें दोस्तों, ये है भारत। यानी ये वाला कौन सा भाग है? यदि ये वाले की हम बात करते हैं तो ये वाला हो गया वेस्ट, यानी ये इधर का वेस्ट हो गया, और ये वाला हो गया दोस्तों ईस्ट। तो भारत की लोकेशन इधर है, तो हम ना कि वेस्ट कहेंगे, यानी पश्चिमी देशांतर नहीं कहेंगे, बल्कि पूर्वी देशांतर जो है कहेंगे, क्योंकि भारत की इसी प्रकार जो है ये पे देशांतर हो गया। और ये हो गया दोस्तों कौन सा? ये हो गया, ये अक्षांश हो गया। यानी लेटी लेटी वाली रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं, और खड़ी रेखाएं जो है क्या? देशांतर जो है कहलाती हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है अच्छे से समझ आया होगा। तो दोस्तों, आज की क्लास का जो है हमारा समय समाप्त होता है, और इससे आगे का जो है हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।